श्वास नासा चले हिते जपे श्री हरिदास। तन मन प्राण यूं मिले जो फूल में बास। श्री बिहारी दास बिहारी को लक्ष्मीपति ललिताय ये देव पीतर लीने फिरे यहाँ राम कृष्ण अवध उड़ीसा द्वारिका बद्री अरु केदार ये न होई हरिदास के समाये न नित्य विहार। प्रसिद्ध अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री राम वृंदावन चंद जो की जय। श्री जमुना महारानी जो की जय। जय जय श्री हरिदास। जय जय श्री हरिदास। श्री गुरुदेव जी महाराज पूर्व प्रसंग में पूर्व रस रीति में निज आश्रितों को समझा रहे थे कि संसार में जिन लोगों के हृदय में किसी भी प्रकार की स्प्रिया है, स्वार्थ है, तो ऐसे लोग ही भिखारियों की तरह जहाँ तहाँ भीख मांगने की अपनी जो प्रवृत्ति है बस वही करते हैं, भीख मांगते डोलते हैं। अब श्री गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि भीख तो व्यक्ति जब भी मांगता है जब कोई न कोई कमी होने के कारण। श्री गुरुदेव जी बोले कि जो अपने आप में स्वयं में परिपूर्ण है, वस्तु में परिपूर्ण है, जो व्यक्ति अपने सुख से औरों को भी सुखी कर देता है, इसलिए सर्वोपरि नित्य विहार रस के उपासक श्री बिहारी दास को तो स्पष्ट रूप से लक्षण दिखाई दे कि वे किसी भी प्रकार से कोई भी संबंध नहीं रखते। राधे श्याम जयराम जी की कोई भी व्यवहार नहीं बना के रखते। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि जो स्वामी जी महाराज के निज आश्रित जन है वो निरंतर अपने
स्वामी जी महाराज को गुणगान में ही लगे रहते हैं। उनका एक ही इच्छा है कि हम प्रियालाल जी को लाड़ कैसे लड़ाएंगे, स्वामी जी महाराज को कैसे प्रसन्न करेंगे। उन्हें और किसी भी बातों से कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी संबंध नहीं रखते, कोई व्यवहार बना के नहीं रखते हैं। इसलिए गुरुदेव जी महाराज बोले कि जो सर्वोपरि नित्य विहारिणी जीव है, सर्वोपरि जो नित्य विहारिणी श्री श्यामा जी के निज रस में नित्य विहार, जो नित्य विहार को लाल जी के अलावा जब साक्षात लक्ष्मीपति को, तो ये लक्ष्मीपति जी सदा ही ललचायो करें, या नित्य विहार रस रीति के लिए नित्य विहार जो कि निज रस में निज विहार को साक्षात श्री लक्ष्मीपति भगवान श्री नारायण ललचाते हैं मनी मन, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जो एवं लीला पुरुषोत्तम प्रेम प्रधान स्वयं श्री नंद ब्रजेंद्र नंदन ठाकुर श्री कृष्ण जी भी रस रीति में समावेश नहीं है। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि हमारे रस रीति में उपरोक्त जो बताए गए महापुरुषों को भी प्रवेश नहीं है। प्रवेश यही तक नहीं है, आगे उन्होंने और बताया कि फिर तुम लोग जो है स्वामी जी के बने हुए हो, नित्य विहार रस के उपासक होकर के तुम लोग को नेक तो शर्म आना चाहिए। देव पितरों को तुम संबंध बना करके चल रहे हो, देव पितरों को भीतर घुसड़ रहे हो, इनमें देव पितरों को ला करके संबंध मानो। तुमको नेक तो शर्म आनी चाहिए। मैं तुमसे बेर बेर यही बता के आ रहा हूँ। श्री गुरुदेव जी महाराज अपने निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि तुम लोग इस कार्य को मत करना जो श्री अयोध्या धाम उड़ीसा जगन्नाथपुरी जी, द्वारिका तथा बद्रीनाथ एवं केदारनाथ को भी श्री स्वामी जी महाराज की रस रीति में या उपासना में या रस रीति में समावेश नहीं है, वो भी प्रवेश नहीं हो सकते। केवल स्वामी जी महाराज की कृपा से ही श्री धाम वृंदावन में स्वामी जी महाराज के रस रीति को सही ढंग से उपासना पद्धति में ला करके धीरे धीरे करके साधक करके जब स्वामी जी महाराज की कृपा है जाए है, तब जा करके ये निज वस्तु उसे प्राप्त है श्री स्वामी जी महाराज की कृपा से। अन्यथा या हमारी उपासना में उपरोक्त बताए गए किसी भी धाम धामिनी निज श्री धाम वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते, कोई किसी को अधिकार नहीं है। जब तक स्वामी जी महाराज की कृपा नहीं होगी तब तक ये उपरोक्त बताए गए धाम धामिनी जितने भी है
हमारे निज वृंदा विपिन रंग महल में किसी का भी समावेश नहीं है। ये हमारे गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं। अब समझा तो रहे हैं, फिर गुरुदेव जी महाराज बोले कि समझने वाले तो समझ जाते हैं, परंतु यहाँ पर अनेक तरह के लोग रहते हैं। सहस सयाने एक मत, एक मूर्ख मत लाख। श्री बिहारीदास विचार संग, समझ करो संभाख। दाना दुश्मन भी भला, दोस्त बुरा नादान। पाछे हूँ पछताएगा, कहा बड़ों का मान। श्री गुरुदेव जी महाराज बोल रहे हैं कि हमारे जो स्वामी जी महाराज और हमारे बड़े महापुरुष जो बता के गए हैं, इन्हीं बातों को मानने में भलाई है। अन्यथा कोई अपने मन में ये विचार करे कि भाई भगवत स्वरूप एवं भगवत धाम में जितने भी भगवत स्वरूप है और भगवत धाम में भेद मानने से यहाँ पे अपराध को भय हो सकता है, क्योंकि हमें अपराध लग सकता है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि भाई हम इसी बात पर ही तो हम बोल रहे हैं, इसी को तो समझा रहे हैं हम। जगत में हजार हजार सयाने, सबकी बात पूछो तो एक ही मत पता है। पढ़े लिखे लोगों को कोई भी बात पूछो तो वो एक ही बात बताते हैं, और एक मूर्ख, अगर एक मूर्ख होगा छिन छिन में मत बदलने के कारण, विचार बदलने के कारण लाख मत वो पैदा कर देता है, एक मत पर चलता नहीं है। और जो पढ़े लिखे विद्वान सयाने सबसे जाकर के पूछो कि बस उनका एक ही बात है। हजारों बुद्धिमानों को जाके परामर्श करके देखो कि जितने भी सबसे पूछो सब एक ही जवाब देंगे कि माइक जगत को भली भांति त्याग, यानी कि माइक संसार को त्याग करके अपने इष्ट को अनन्य भाव से लाड़ लड़ाना चाहिए, उपासना करना चाहिए। यही मानव देह को सर्वोच्च फल है। मानव देह प्राप्त करने का ये सर्वोच्च फल यही है कि जो है अपने इष्ट को अनन्य भाव से उपासना करना चाहिए। उपासना यानी कि लाड़ लड़ाना चाहिए उन्हें। मानव देह को बस एकमात्र ये सर्वोच्च फल है, एकमात्र ये सर्वोच्च धर्म है। और मूर्ख लोग अगर वो पढ़े लिखे भी होंगे, परंतु मूर्ख होने के कारण क्या बताएंगे? कभी किसी भगवान की उपासना करने के लिए बताएंगे, कभी किसी देवी देवताओं की उपासना बतावे को, एक बात कोई है ही नहीं। इसलिए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि अपने सबसे पहले संग को विचार करके चलना चाहिए, समझ बूझ करके संभाषण करना चाहिए, कहीं जा करके कोई बात नहीं बोलनी चाहिए तुरंत।
क्या बात चल रही है, क्या हो रहा है, बीच में जाकर के बोल जाते हैं कोई कोई लोग। गुरुदेव जी बोले कि बहुत सोच विचार करके बोलो, जो तुम्हें बोलना चाहिए तो बोलो, नहीं तो बिल्कुल मत बोलो। क्योंकि गंभीर एवं उच्च विचार के जो दाना आदमी, जो अगर दुश्मन भी होगा वो भी भला होता है। उच्च विचार वाला दुश्मन भी होगा वो भी भला होता है। छिन छिन में विचार बदलने वाला जो मित्र है, मित्र है, कभी कुछ थोड़ी देर के लिए दोनों मित्र को जो है घूमने के लिए निकल गए, कोई काम से निकल गए। एक मित्र बोलता है कि हमें तो यार घर लौट के जाना है, बीच में छोड़ करके वो चल देता है। तो गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जो साथ निभा नहीं सकता है वो मित्र नहीं है। जो छिन में विचार बदलने वाले, क्षुद्र प्रवृत्ति वाला मित्र भी जो है बहुत बुरा होता है। मित्र भी है परंतु अनुकूल नहीं है। यह बात को हमारे बड़े लोग सब लोग बता करके आए हैं, हम नहीं बता रहे हैं। हमारे जितने भी बड़े हैं उन्होंने यही कहा है कि भाई बात बहुत सोच समझ के ही कहीं जा कर के बोलना चाहिए। इसलिए तुम्हें बहुत सोच विचार करके चलना चाहिए यह संसार में, ऐसे नहीं चलना चाहिए। जासो पीछे तुम्हें फिर पश्चाताप पर कोई गांठ बांध न पड़े। इसलिए पहले ही सोच समझ करके विचार करके कोई भी काम करना चाहिए। मीत मिताई जानिए संपत्ति विपत्ति सहाय, आगे पाछे एक सो मीत बखानु जाए। गुना गुण धन धर्म मत प्राण निरंतर जीती, श्री बिहारी दास बिरले कहूँ और निभाऊं। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि मित्रन के लक्षण सुनो कि मित्र कौन है, मित्र कैसे होते हैं, मित्र किसे कहते हैं। जो मित्र होते हैं उनके बारे में श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं। संसार में भी बहुत सारे मित्र होते हैं सबके, परंतु मित्र की मित्रताएं तभी समझनी चाहिए ये मित्रता निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। तभी समझनी चाहिए जब संपत्ति विपत्ति, संपत्ति के समय में और विपत्ति आगे पीछे, धन निर्धन, कभी गुण अवगुण, गुण है तो अवगुण भी है, धर्म आदि सिद्धांत पर समस्त रीति भांति सो सभी बातों से अपने मित्र को जो है प्रसन्न करके, प्राण से प्राण मिला करके, जो प्राण को जीत करके अंत तक जो निभाने वाला होता है वही मित्र है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि संसार में मित्र होते हैं, परंतु मित्र क्या है कि मित्र की पहचान ये है कि धन हो निर्धन हो, कभी भी किसी भी समय, गुण अवगुण, कैसी भी परिस्थिति पर मित्र साथ निभाने वाला, ऐसे मित्र जो है संसार में बहुत कम होते हैं। जो श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं ऐसे मित्र तो संसार में
बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत कम होते हैं। यहाँ पर सब स्वार्थ की प्रीत करने वाले ज्यादा है। स्वार्थ की जो प्रीत की जो रंग है, कुसुम के रंग की तरह दिन प्रतिदिन जो है उसका उड़ जाता है, धीरे धीरे दिन प्रतिदिन समाप्त हो जाता है रंग, जो स्वार्थ है जहाँ। इसीलिए श्री गुरुदेव जो महाराज निज आश्रितों को सावधान करते हुए बोले कि भाई बिहारी दास, जागतिक प्रीति में मन लगा करके अपने निज आश्रितों से कह रहे हैं कि अपने परमार्थ को मत खो देना। भाई जागतिक प्रेम प्रीति में फंस करके अपना परमार्थ रूपी धन को खो मत देना। सावधान रहना कि ये संसार की प्रीत, ये संसार की प्रीत तो बेकार है। इसलिए निज आश्रितों को श्री गुरुदेव जी महाराज समझा रहे हैं, एक और के नेह सु अर्जी मरो जिनको जल जड़ पीर न जानहीं, मीन प्राण बिन खो। प्रेम परस्पर तोलिए ज्यों भैसे समसूर, कायर देखत ही बुरो ज्यों बन माझ घमो। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि प्रीति के प्रसंग में कि भाई बहुत सोच विचार करके प्रेम करना। जो तुमसे कोई प्रेम कर रहा हो तो उससे प्रेम करना, अर्थात बिहारी जी से प्रेम करना। प्रीति के प्रसंग में श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि भाई एकांकी प्रेम मत करना। जो तुम प्रेम करते हो वो तुमसे प्रेम कर रहे हैं कि नहीं, जिसका तुम भजन करते हो वो तुम चाहते हैं कि नहीं, तुम्हारे भजन में वो प्रसन्न है कि नहीं। एकांकी प्रेम में फंस करके मत मर जाना। गुरुदेव जी कह रहे हैं कि जैसे हृदयहीन पत्थर सदृश जड़ जो है, जल को तो कोई पता ही नहीं है चलता कि जल से अगर मछली को बाहर कर दिया जाए तो मछली जो है जल के बिना जी नहीं सकती। जल में रहने वाले जीव जल के बिना वो जी नहीं सकते, और उसके बिना तो वो अपने प्राणन को ही गवा देवे हैं। मछली और जल को ये पता नहीं है कि हमारे जल को ये कतई पता नहीं है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि तैसे ही यह संसार में भी पाषाण सदृश शुष्क प्राण को जो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति जो है प्रीति को, प्रेम को कतई नहीं पहचानते, नहीं जानते प्रेम रस रीति क्या है। प्रेम तो ऐसा होना चाहिए जैसे कि हृदयवान, समान, बलवान, शूरवीर परस्पर बहस करते हैं, जो बराबर के होते हैं। और कायर प्राण के जो व्यक्ति जो होते हैं, हमारे श्री स्वामी जी महाराज के रस रीति में ऐसे मालूम पड़ते हैं
कि प्रेम देश में कि बुरे बहुत ऐसे बुरे लगते हैं काल प्राण वाले कि जैसे हरे भरे फले फूले बगीचे में, जंगल में, सघन वन में बबूर को पेड़ जिसमें न कोई फल है, हरा भरा भी है, परंतु कांटे ही कांटे, इसलिए वो जिस तरह से हरे भरे फले फूले पेड़ के बीच में, जंगल के बीच में बबूर को पेड़ बुरो लगे हैं, उसी तरह से ऐसे जो शुष्क हृदय वाले व्यक्ति प्रेम रस देश में कभी भी प्रेम प्रवेश नहीं कर सकते। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि हृदय में प्रेम होना चाहिए और उनकी कृपा से ही, स्वामी जी महाराज की कृपा से ही ये प्रेम रस रीति हमें श्री स्वामी जी महाराज प्रदान करेंगे, कृपा करेंगे। केवल स्वामी जी महाराज के सामने जाकर के हमें भिक्षा मांगनी है कि हे स्वामी जी महाराज हमें ये प्रेम रस रीति कृपा करके दे दीजिए। स्वामी जी महाराज तुरंत दे देंगे। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की।